जय हिंद दोस्तों, मैं स्वयं श्रीवास्तव बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने आरआरबी एलपी का एग्ज़ाम दिया होगा। और उसका जो भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट का, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं आज आप लोगों को एक कंफर्म डेट देने वाला हूँ कि इस तारीख के आसपास आपका रिजल्ट आने वाला है। वैसे न्यूज़ में भी अब अखबार वगैरह में आने लगा है कि जनवरी माह में आप लोगों के एलपी के रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप लोगों का CBT 2 एग्ज़ाम कब तक होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ग्रुप डी वगैरह की एग्जाम्स के वगैरह मैं ऑलरेडी चैनल पे वीडियो डाल चुका हूँ। अगर अभी तक नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले यही रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही एजुकेशनल अपडेट्स आप लोगों को ससमय आप लोगों के चैनल पे दे दी जाती हैं। तो बिना किसी देरी के बताते हैं आप लोगों को। आज मैं आप लोगों के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है CBT 2 का डेट क्या होने वाला, ठीक है। CBT 2 एग्जाम होगा, क्योंकि जो कैंडिडेट यहाँ CBT फर्स्ट से सेकंड में जाएंगे, कितने कैंडिडेट जाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। CBT सेकंड का रिजल्ट कब तक आएगा ये भी बताऊंगा। आवेदन कितने हुए थे ये भी आप लोगों को पता है कि आवेदन लगभग 19 लाख के आसपास हुए थे, ठीक है। 19 लाख के आसपास आवेदन हुए थे, जिसमें से CBT फर्स्ट में सिलेक्शन, CBT फर्स्ट में सिलेक्शन का मतलब कि CBT फर्स्ट में आप पूर्ण रूप से कितने लोग मतलब कि CBT सेकंड के लिए क्वालिफाई किए हैं, उन सब चीजों को रिजल्ट 22 जनवरी के आसपास आप लोगों का रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट से लेकर जो भी आपकी अपडेट थी मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप लोगों को पता है कि 19 लाख आवेदन हुए थे, लेकिन जो CBT सेकंड के लिए पास होंगे, देखो पास क्या होते हैं कि रेलवे क्या करती है कि 10 से 15 गुना कैंडिडेट्स को CBT सेकंड में ले जाती है। अब आपके पास पद कितने, मान लो 18,799 पद हैं। अगर इनको मैं 19,000 मानता हूँ, 19,000 मानता हूँ, तब भी अगर मैं इसका 15 से गुणा करूंगा, 15 गुना करूंगा तो कितना, लगभग 1,80,000 के आसपास जा रहा है। लेकिन फिर भी CBT 2 सेकंड में क्या हुआ, CBT सेकंड में जो CBT फर्स्ट में पास करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, उनकी संख्या है 2,81,985 कैंडिडेट्स CBT सेकंड में क्वालिफाई करके CBT सेकंड में जाएंगे, ठीक है। CBT सेकंड में जाएंगे, उसके बाद भी आपका काफी होते हैं टेस्ट वगैरह होता है, आई टेस्ट वगैरह, उसके लिए वहां पर भी 4 से 5 गुना कैंडिडेट्स वहां पर बच जाएंगे। फिर वहां से 4 से 1 का सिलेक्शन वहां लिया जाएगा, ठीक है। अब औसत स्कोर क्या होने वाला है आप लोगों का जोन के हिसाब से, अगर मैं बताऊं आप लोगों को, रेड जोन, ग्रीन जोन, कौन कौन से जोन है, कैसी कट ऑफ होगी, वो सब चीजें देखो। अगर आप प्रयागराज से जोन में भरे, प्रयागराज जोन में भरे, तो वहां का औसत स्कोर जो निकल के आ रहा है, जो कैंडिडेट्स का डाटा है, लगभग 10,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स का डाटा आ चुका है, उसके आधार पर जो वहां का रॉ स्कोर निकल के आ रहा है वो 39 निकल के आ रहा है, ठीक है। अगर आपने प्रयागराज से भरा है और आपका 39 के आसपास स्कोर हो रहा है तो आप सेफ हैं। मालदा की बात करूं तो 37 हो रहा है। उसके बाद मुजफ्फरपुर आप लोगों का आता है 36, गोरखपुर आप लोगों का आता है 35, कलकत्ता 37 यानी कि 37, भोपाल की बात करूं तो 36, अहमदाबाद 34, गुवाहाटी 36, भुवनेश्वर आप लोगों का 38 के आसपास आता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, यहाँ पर आप लोगों का आता है औसत स्कोर में आपका बिलासपुर 36, रांची आप लोगों का 34 के आसपास दिखता है, मुंबई 36 के आसपास है। देखो इसमें क्या हो सकता है कि +1 या -1 का अंतर देखने को मिलेगा, बाकी एज इट इज सेम होने वाली चीजें हैं। चंडीगढ़ 33 के आसपास रहेगा, और आपका अजमेर जो आता है वो 34 के आसपास दिखेगा। बांध 37 के आसपास रहेगा, 37 के आसपास नहीं, लगभग 37 ही ये रहेगा, इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होने वाले हैं, ठीक है। अब अगर उसके बाद में बात करूं आप लोगों से, सिकंदराबाद, ठीक है, सिकंदराबाद का 34 के आसपास रहेगा, पटना आपका 36 के आसपास रहने वाला है। चेन्नई की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, चेन्नई 31 के आसपास, और उसके बाद जम्मू 34 के आसपास, ठीक है। ये तो हो गया जोन के हिसाब से रॉ स्कोर। अब मैं आप लोगों को कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताता हूँ, फिर उसके बाद में ग्रेडेड जोन और ग्रीन जोन के बारे में चर्चा करूंगा। देखो कैटेगरी वाइज अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से एग्जाम एनालिसिस करूँ, एग्जाम एनालिसिस के लिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताया था, इसके पहली वीडियो आप लोग देख लीजिए, उसमें बाकायदा पूरा डेट के हिसाब से मैंने एनालिसिस किया हुआ है। जनरल का जो रॉ स्कोर जा रहा है 41 के आसपास जा रहा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, दोनों के लिए एज इट इज सेम रहने वाली चीजें हैं। AWS जो है कैंडिडेट्स, उनका 36 के आसपास स्कोर जा रहा है, और OBC अगर मैं बात करूं तो 36 के आसपास ये भी जा रहे हैं। SC कैटेगरी जो आपका आता है उसमें 32, और ST कैटेगरी 26 से 28 के बीच में रहने वाली है, ठीक है। अब इनमें से अगर आपने -2 कर दिया, ठीक है, मतलब कि एक सेफ स्कोर की बात करो, 41 से आपने अगर -2 कर दिया
तो जो भी जोन आपके दिखेंगे वो सारे जोन आपकी ग्रीन जोन में हो जाएंगे। अब कैसे आप इधर देखिए यहाँ पे जितने भी आपको 35 से नीचे दिख रहे हैं, 35 34, मतलब रांची आपका ग्रीन जोन हो गया, उसके बाद गोरखपुर आपका ग्रीन जोन हो गया, ठीक है, कल भोपाल ग्रीन जोन हो गया, अहमदाबाद ग्रीन जोन हो गया, उसके बाद आप लोगों का सिलीगुड़ी ग्रीन जोन हो गया, चेन्नई आपका ग्रीन जोन हो गया, ठीक है, उसके अलावा आपका चंडीगढ़ आता है वो भी ग्रीन जोन में आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, यहाँ पर सीबीटी सेकंड के हिसाब से मैंने आपको डेट अभी नहीं बताया हूं, वो भी मैं बता दूंगा। अब उसके बाद रेड जोन, जैसे ही आप 36 41 में 2 प्लस करेंगे, 43 के आसपास स्कोर करेंगे तो वो रेड जोन हो जाता है। वैसे अभी मुझे इसमें कोई दिख नहीं रहा, लेकिन रेड जोन में ऑलरेडी प्रयाग है, क्योंकि यहाँ पे जो डाटा है यहाँ का सबसे ज्यादा डाटा भी आया, और डाटा के साथ साथ यहाँ का हमेशा से कट ऑफ ज्यादा ही जाता है, ठीक है। अब जैसे आप लोगों का सीबीटी सेकंड का डेट पूछ रहे थे, तो वो अगर मैं बताऊं आप लोगों को, जैसे 22 जनवरी को अगर आपका रिजल्ट आया, मान लो 22 जनवरी को रिजल्ट आया, वैसे अपडेट्स तो आ रहे हैं कि जनवरी के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो मैं 22 जनवरी मान के चलता हूँ, ठीक है। 22 जनवरी को अगर रिजल्ट आया तो उस समय से आप मान लीजिए 4 माह, ठीक है, 4 माह का आप वेटेज रख लीजिए। 4 माह के अंदर अंदर आप लोगों का सीबीटी सेकेंड करा के आपको सिलेक्शन भी दे देगा रेलवे, क्योंकि उसको अदर जो 2025 का कैलेंडर उसने जारी किया है उसके अनुसार उसमें फिर लेट होने लगेगा, और उसकी फिर जो है कैलेंडर को गड़बड़ा सकता है, ठीक है। इसलिए 4 माह के अंदर अंदर आप लोगों को सीबीटी सेकेंड के साथ साथ आपका साइको वगैरह जो टेस्ट होना वो सारे टेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि ग्रुप डी की भी उन्होंने फॉर्म स्टार्ट कर दिए, 22-23 जनवरी से उनके भी फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। उसके पहले पहले ये चीजें उन लोग चाहेंगे जरूर कि सीबीटी फर्स्ट से हमारा खेल खत्म हो जाए, ठीक है। एग्जाम एनालिसिस मैंने बता दिया आप लोगों को कि आप इसके पहले की वीडियो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक लगा दूंगा, आप वहां से जाकर सीधे देख सकते हैं, पूरा बाकायदा पीडीएफ फॉर्म में मैंने आपको वो चीजें समझाई है। अब नॉर्मलाइजेशन से जो कटा हुआ आप लोग एक था, याद नहीं आ रहा मुझे उसका नाम, उसने कमेंट किया था कि जो नॉर्मलाइजेशन का स्कोर है उसमें क्या कितने नंबर बढ़ेंगे। देखो नॉर्मलाइजेशन में सदा हमेशा से ये नियम है कि 4 से 5 नंबर, 5 से 6, ये भी बहुत हुआ तो 6 से 7 नंबर बढ़ते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ते हैं। अगर बढ़ते हैं तो फिर क्वेश्चन को कट कर दिया जाता है। अगर मैं बात करूं नॉर्मलाइजेशन स्कोर का, तो 6 से 7 के आसपास इस बार भी नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर बढ़ेगा, 6 बढ़ेगा, 7 बढ़ेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। आशा है, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस लगातार आपको चैनल पे अपलोड की जा रही हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सहायक लोको पायलट भर्ती सीबीटी ई का परिणाम इसी माह में होगा जारी। रेलवे की ओर से सहायक लोको पायलट के सीबीटी 1 का परीक्षा परिणाम इसी माह में जनवरी में जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद सीबीटी 2 की परीक्षाएं कराई जाएंगी। परीक्षाओं की तिथियां बाद में घोषित की जाएंगी। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से सहायक लोको पायलट के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा गत वर्ष 25 से 29 नवंबर 9 शिफ्ट में कराई गई। इसके बाद 5 दिसंबर को उत्तर कुंजी जारी करने के साथ ही आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। 10 दिसंबर को ऑब्जेक्शन ट्रैकर बंद कर दिया गया था। इसके बाद परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी परिणाम जल्द होने का इंतजार कर रहे हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड अधिकारियों के अनुसार अभ्यर्थियों के उत्तर कुंजी पर की गई आपत्तियों का परीक्षण किया जा रहा है, जो लगभग पूरा हो चुका है। परीक्षा परिणाम तैयार किया जा रहा है। परिणाम जारी करने से पूर्व पुनः रिव्यू किया जाएगा कि संभावनाएं जताई जा रही हैं कि सहायक लोको पायलट भर्ती का परीक्षा परिणाम इसी माह जनवरी के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। सीबीटी 2 की तिथियां बाद में होंगी घोषित, ठीक है, अभी तिथियां नहीं आई हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड अधिकारियों के अनुसार इस भर्ती में अगले चरण में सीबीटी 2 कराई जाएगी। इसकी तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को पूरा समय दिया जाएगा। परीक्षा तिथि बाद में घोषित की जाएंगी। ये भर्ती समय से पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। ये न्यूज़ थी जो वायरल चल रही थी, तो आप लोग देख सकते हैं, यही न्यूज़ है। इसके अलावा कोई भी न्यूज़ अभी नहीं आई है, जब आएगी तो आप लोगों को बता दिया जाएगा।